चलिए अब उन एक्सप्रेशंस की बात करते हैं जहां पर हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं। तो शुरू करते हैं एक सिंपल से एक्सप्रेशन से। मान लेते हैं कि मेरे पास है a प्लस b। तो यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं और हमें पता लगाना है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी होगी अगर हमें दे रखा है कि a बराबर है 7 के और b दे रखा है कि b की वैल्यू है 2 के बराबर। तो इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने के लिए जहाँ जहाँ पर हमारे पास a है उसकी जगह पर हम 7 रख देंगे और जहाँ पर भी कहीं हमें b मिलता है वहाँ पर हम 2 रख देंगे। तो चलिए करते हैं ऐसा। तो यहाँ पर a की जगह पे मैं लिख दूंगी 7 और 7 में हमें जोड़ना है 2 को। तो ये एक्सप्रेशन ये बराबर हो जाता है 7 + 2 और 7 + 2 ये बराबर होता है 9 के। तो हम कह सकते हैं कि a + b बराबर होता है 9 के अगर a की वैल्यू है 7 और b की वैल्यू है 2 के बराबर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़े से मुश्किल एक्सप्रेशन की बात करते हैं। तो अगर मुझे दे रखा है, अगर मेरे पास है x × y यानी कि xy और इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट कर देना है, मान लेते हैं y को। तो xy - y और इसमें मुझे जोड़ना है 3 × x को। तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी होगी अगर x की वैल्यू x बराबर है 3 के और अगर y की वैल्यू मुझे दे रखी है y बराबर है मान लेते हैं 2 के। तो हमारा ये एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा। और मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ इस वीडियो को पॉज करें और इसे खुद से करने की कोशिश करें। इसे भी इवैल्यूएट करने के लिए जहाँ कहीं भी हमें x मिलेगा वहाँ पर हम रख देंगे 3 और y की जगह पे हम रख देंगे 2। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर है मेरे पास x × y। तो यहाँ पर इसे हम लिख देंगे 3 × 2 के बराबर और इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है y को। तो y बराबर है 2 के, तो मैं y की जगह पर 2 रख दूंगी और फिर इसमें हमें ऐड करना है 3x या फिर 3 × x। तो 3 × x इसे हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 के बराबर। तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस के हिसाब से हम पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसके बाद इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो 3 × 2 ये हो जाएगा 6 के बराबर और फिर इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 2 को और फिर इसमें हमें ऐड करना है 3 × 3 यानी कि 9। तो 6 - 2 होता है 4 के बराबर और 4 + 9 ये हो जाता है 13 के बराबर।